बच्चों को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किंचित मात्र भी निराश होने की जरूरत नहीं है। गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा। और हर परीक्षा में जब भी किसी भी तरह की धांधली होगी मैं आवाज़ उठाऊंगा और इनके लिए मर जाना भी पसंद करूंगा, लेकिन गलत नहीं होने दूंगा। जो चोर हैं उनको 10 साल की सज़ा हो, चोरी करने वाला और चोरी कराने वाले दोनों को 10 साल की सज़ा हो। जिस तरह का प्रावधान गुजरात में है कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, उसी तरह के प्रावधान बिहार में भी लागू करने की आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सर किसी भी परिस्थिति में उस घड़ियाल को पकड़िए जिस घड़ियाल के कारण बस हजारों गरीब अनाथ बच्चों के साथ गलत हो रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही। नमस्कार दोस्तों, स्पार्कल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम 1 तारीख को हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है और जो आगे होने वाला है उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी विषय पर हम बात करने के लिए गुरु रहमान सर के पास में आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं कि परीक्षा 1 अक्टूबर को जो हुई थी उस दोनों पाली को कैंसिल कर दिया गया और 7 और 15 को जो होने वाला था उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया। प्रश्न ये नहीं उठता है कि परीक्षा हो और कैंसिल हो जाए। प्रश्न ये उठता है कि ये क्वेश्चन आउट कराने वाले जो घड़ियाल हैं वो घड़ियाल को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ये केवल और केवल सिपाही से संबंधित मामला नहीं है। दरोगा में भी क्वेश्चन वायरल होता है, सचिवालय सहायक में भी क्वेश्चन वायरल होता है। आपको इंटर स्तरीय में तो सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर 7 दिन पहले आ गया था। उसी तरह आप देखिएगा बीपीएससी में भी क्वेश्चन बाहर आ गया था। तो निश्चित रूप से इस समय चूंकि सरकार ने बहुत जल्दी संज्ञान लेते हुए आर्थिक अपराध इकाई की मदद से इसको तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि सर किसी भी परिस्थिति में उस घड़ियाल को पकड़िए जिस घड़ियाल के कारण बस हजारों गरीब अनाथ बच्चों के साथ गलत हो रहा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि खराब हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक सख्त कानून की जरूरत है। कम से कम जो चोर हैं उनको 10 साल की सज़ा हो, चोरी करने वाला और चोरी कराने वाले दोनों को 10 साल की सज़ा हो। जिस तरह का प्रावधान गुजरात में है कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सज़ा, उसी तरह के प्रावधान बिहार में भी लागू करने की आवश्यकता है ताकि इनका मनोबल तोड़ा जा सके। जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं वो भी तो परेशान होते हैं, जब पेपर कैंसिल होता है तो वो भी परेशान हो जाते हैं। और उस पर जब पेपर ये लीक होता है तो जो मेहनत से पढ़ते हैं, जो टीचर मेहनत से पढ़ाते हैं, उनके दिल को ठेस पहुँचता है। उसके लिए सर क्या किया जा सकता है? निश्चित रूप से मैं भी द्रवित था, बहुत ज़्यादा द्रवित था। 3 दिन से मैं बुरी तरह परेशान था। सारे शिक्षक जिन्होंने पढ़ाया परेशान था और बहुत सारे बच्चे आपको धान बेच के, कोई सरसों बेच के, कोई चना बेच के, कोई माँ का जेवर गिरवी रख के पटना में आता पढ़ने, और उसके साथ इस तरह की बात होती है। तो निश्चित रूप से सर ये भी देखा गया है कि आप बिहार पुलिस के लिए स्पेशल महामैराथन बैच निकाले थे। ये सिर्फ बच्चों के लिए निकाले थे। जब ये क्वेश्चन आउट हुआ तो आपके दिल पर कैसा लगा सर? बहुत चोट हुई। लेकिन मैं बच्चों को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किंचित मात्र भी निराश होने की जरूरत नहीं है। गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा। और हर परीक्षा में जब भी किसी भी तरह की धांधली होगी मैं आवाज़ उठाऊंगा और इनके लिए मर जाना भी पसंद करूंगा, लेकिन गलत नहीं होने दूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि तमाम 18 लाख अभ्यर्थियों के लिए हमने आपको हमारा रहमान एम सिविल सर्विस में आप जाएंगे प्ले स्टोर में, उसमें रैपिड कोर्स है। 11 रुपया मैंने कर दिया फीस कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है लगातार आपका कोर्स चलता रहेगा, मात्र 11 रुपया में। 11 रुपये में कोर्स चलते रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ताकि गरीब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, मनोबल टूटने की आवश्यकता नहीं है। चोर को जेल जाना है और जो पढ़ेंगे वो पास करेंगे। सर इतना बेबाकी से आप बोलते हैं, हर बार आप सिस्टम से टकरा जाते हैं जब क्वेश्चन ये आउट होता है। तो सर आपको कहीं डर नहीं लगता इस चीज़ से? जिसके साथ बजरंग बली हो उसको डरने की आवश्यकता नहीं। मरना सबको एक दिन है, मैं भी मरूंगा। तो निश्चित रूप से घुट के मरने से अच्छा है इन हजारों करोड़ बच्चों के आंख के आंसू को पोंछ कर अगर मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं। ये देखा गया है कि हर बार आप ही आ गए थे। कब तक रहमान सर ही इस बात को करेंगे? और भी तो लोग पढ़ा रहे हैं, वो लोग कब इसमें आएंगे सर? उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों का साथ दें और रहमान जब तक जिंदा है तब तक सामने आता रहेगा। ये पेपर रद्द हो चुका है सर, अब क्या लगता है कब से ये एग्जाम होगा? देखिए, 1 महीना हमको कहा गया है कि 1 महीना के अंदर सारी की सारी सूचनाएं दे दी जाएगी। 1 महीना के तो 1 महीना हो या 2 महीना हो, लेकिन बच्चों को ये मान के चलना है कि 1 महीना के अंदर परीक्षा हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में वे तैयारी जारी रखें, किंचित मात्र भी अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु रहमान था, है
और जब तक जीवन है तब तक उनके साथ रहेगा। फिर लिखा था सर, फिर लिखो, फिर आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। इस बार आत्मदाह कर लेंगे, सच में आत्मदाह कर लेंगे इस बार। मैं निश्चित रूप से बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के तैयार हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और गरीब बच्चों के दर्द को मैं समझता हूँ। तो आपने देखा गुरुरहमान सर ने जो बोला वो बेबाकी से बोला। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं स्पार्कल न्यूज़। धन्यवाद।